अशी ते बघू नका मॅडम. मॅडम जरा मागे या ना. मॅडम जरा मागे या ना. अरे ते अशा बघता लग्नाला उभे आहेत. मेरा पार्टी वगैरह सगळे हटाल का? एक मिनिट का मणिभाई. अशी ते बघू नका मॅडम. मॅडम जरा मागे या ना. मॅडम जरा मागे या ना. अरे ते अशा बघता लग्नाला उभे आहेत. अरे तुम कर क्या रहे हो? आज ऐसा है स्वच्छता अभियान जो है उसके बारे में तो घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की है और यही वजह है कि आज हर जगह जो है चौपाटी पे स्वच्छता का अभियान चल रहा है और ये जरूरत है। 2 दिन पहले आज विसर्जन जो भी हुआ है गणपति का, पहली बात तो मेरा कहना ऐसा है कि गणपति जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं होना चाहिए। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर गणपति हो जाता है तो वो जब पानी में डाला जाता है तो मेल्ट नहीं होता और ये तरंगते रहता है, ऊपर रहता है, बाहर रहता है। फिर उसके बाद जो है सब जो है अंदर जाके तो डाल देते हैं मगर बाद में जो है वो सब अपने किनारे पे आ जाते हैं। तो ये कहीं तो विटंबना है। तो ये पहली बात तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो गणपति है उसको बंद करने की जरूरत है और इस माध्यम से मैं सरकार को तो यही कहूंगा, आज अभी की सरकार बहुत अच्छी सरकार आई है तो इसके बारे में वो सोचें। शाडू की जो मिट्टी आती है उसको कंपलसरी करें और शाडू की मिट्टी से अगर गणपति बन जाता है तो हमें ये स्वच्छता अभियान जो चल रहा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी विसर्जन का टाइम होता है तो निर्माल्य जो है वो डालने के लिए हर जगह जो है डस्टबिन रखा जाता है। इसीलिए आज तो पूरी जनता जो है सतर्क हुई है मोदी जी की वजह से, क्योंकि एक रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान हमारा घर है। ऐसा मैसेज हर आम आदमी के ध्यान में आ गया है जो मोदी ने पहुंचाया है। इसीलिए कोई भी आदमी कचरा डालने के लिए बार बार सोचता है कि कचरा डालूं या ना डालूं। तो ये बात है। मगर शाडू की मिट्टी की गणपति नेक्स्ट ईयर से चालू करें। जो आज गणपति की जो विटंबना होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जब बाहर आते हैं वो देखने को अच्छा नहीं लगता है। हम प्यार से उनको आज 11 दिन इतना संभालते हैं, प्यार करते हैं, फिर बाद में जो उनके दूसरे दिन जो है बाहर आता है और जिस अवस्था में बाहर आता है वो एक प्रकार की विटंबना है। तो उसे बंद करने की जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार ये काम जरूर करेगी। नहीं, मुझे क्या है, बहुत सारी संस्था बुला लेती है तब मैं जाता हूँ, एक माहौल बन जाता है मोदी की याद आती है, मोदी जी की याद आती है और बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। अगर जनता जुड़ जाती है तो फिर उस कार्य जो है वो फास्ट हो जाता है और काम बहुत अच्छा हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं आज 2014 से लेके मोदी जी के जब इलेक्शन था लोकसभा का,
तभी से मैंने काम शुरू किया है, क्योंकि उसके पहले से ही मेरा चेहरा काफी मैच हुआ था और उसके लिए मैं मोदी जी को जाके मिला भी था, उनसे मेरी बात हुई थी और मैं लोकसभा इलेक्शन जो है वो तब ड्यू हुआ था और उनको मैंने कहा था कि मैं लोकसभा इलेक्शन में आपका चेहरा लेके काम करना चाहूंगा। तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा, हंसने लगे। आपसे मुलाकात हुई थी इनकी? जी हाँ, उनकी मेरी मुलाकात हुई थी। वो मैं गांधीनगर में मेरी हुई थी और उसके बाद जो मैं काफी काम करने लगा अब 2014। तो उसके बाद जो है मैंने काफी काम किया। कैंपेनिंग बीजेपी का मैं जोर शोर से कर रहा था। आपने देखा होगा टीवी पे कई बार कि मैंने काफी काम किया, काफी डिबेट में मैंने काम किया है। तो ये करते रहता हूँ। बाकी तो बहुत सारी मूवी करी है मैंने, रियलिटी शो कर रहा हूँ, ये सब कुछ करते रहता हूँ और लोगों के सामने आने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा फायदा मिलता रहा हमेशा, जहाँ पे भी आप जाते नहीं, क्या होता है, मुझे फायदा जो मिलता है नहीं मिलता वो बात अलग है। नो डाउट एक सेलिब्रिटी टच आ गया है। आप देख रहे हो कि यो मोदी जी का करिश्मा है। उनका चेहरा जब भी देखा जाता है तो जनता जुड़ जाती है, क्योंकि वो उनको पूरे विश्व में आज मान सम्मान है और वही मान सम्मान चेहरे की वजह से मुझे मिलता है। इसीलिए बहुत सारी संस्थाएं जो है वो मुझे बुला लेती है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो जाता है, एक माहौल बन जाता है। क्या आपने कभी चुनाव लड़ने की सोची, मोदी से मुलाकात? मेरे ख्याल से चुनाव के लिए तो अभी तक मैंने सोचा नहीं, मगर अगर पार्टी सोचेगी तो शायद मैं कहीं से भी अगर वो मुझे खड़ा कर लेते हैं तो मैं चुन के आ सकता हूं। तो उन्होंने सोचना चाहिए और रियली मैं चुन के आ जाऊंगा।